सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोली श्री गजानन सरकार की जय। महामाया भगवती की जय हो। शिव शंकर भगवान की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सदगुरु भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री रामायण महापुराण की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। बस 2 मिनट भगवान के नाम का थोड़ा सा कीर्तन कर लें, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। थोड़ा सुधारो, ये आवाज गूंज रही है थोड़ी। बोलिए रामचंद्र बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। श्री रामायण महापुराण की जय हो। सर्वप्रथम भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में आनंद सह प्रणाम। फिर मंच पर बैठे हुए ब्राह्मण एवं हमारी कथा में पधारे विप्रजन, श्रोतागण, हमारे सभी कलाकार जनों को व्यास आसन से जय श्री सीताराम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप भगवत कथा के प्रांगण में पधारे। कथा का एक नियम होता है कि जैसे जल ऊपर से नीचे की ओर बहता है, वैसे ही कथा नीचे से ऊपर की ओर बहती है। जल ऊपर से नीचे आता है और कथा नीचे से ऊपर आती है। यानी हम यहाँ पर जो बोल रहे हैं वो सब आपके भाव को देखकर बोल पाते हैं। जब आप बैठोगे, आप रुचि लोगे, आप उपस्थित होगे तो वहां से कथा का भाव बनेगा, फिर यहाँ से निकलेगा। तो कथा हमेशा श्रोता से वक्ता के पास आती है। अगर श्रोता नहीं होंगे तो वक्ता कुछ नहीं बोल पाएगा, जो सोचा है वो भी भूल जाएगा, क्या बोले। तो बोलो रामचंद्र भगवान की। और अपनी तो सबसे विनती है, बस्ती मैया में जो सज्जन लोग हैं तो उन्हें आना चाहिए भगवान की कथा सुनने के लिए। एक व्यक्ति इतना खर्चा कर रहा है, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, गंगा बह रही है, अब बहती गंगा में डुबकी मारने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। ये तो हो ही रहा है जो आयोजन, इसमें थोड़ा बैठ जाए तो उनका भी समय सफल और हमें भी अच्छा लगे, जैसी जिसकी इच्छा आगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। कल कथा में प्रसंग आया था कि शूर्पणखा भगवान से विवाह करने के लिए पहुंची। बोली कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, है संजोग विधि रचा बिचारी। ऐसे इसका जो सत्य मर्म है, जो शूर्पणखा की कथा है, शूर्पणखा की कथा में आता है शूर्पणखा विवाहित थी। उसमें लिखा है तेते अज लगी रहूं कुंवारी, पर वो कुंवारी नहीं थी, उसका विवाह हो गया था। उसके पति का नाम था विद्युत जिह। पति का क्या नाम था? विद्युत जिह। वह एक छोटे से राज्य का राजा था। तो जब रावण दिग्विजय कर रहे थे
तो शूर्पणखा का मन हुआ विद्युत जैसे विवाह करने का। और विद्युत जी ने सोचा कि यदि मैं शूर्पणखा से विवाह कर लूं, वो राजा था, राजा राजनीति से चलते हैं, तो रावण अपने आप मेरा साला हो जाएगा और मुझे प्रणाम करेगा। और रावण दिग्विजय कर रहे थे उस समय, रावण सबको जीत रहे थे, विद्युत जी को भी जीतते। पर विद्युत जी समझ गया कि यदि मैं शूर्पणखा से विवाह कर लूं तो रावण को मेरे चरण छूने पड़ेंगे, मुझे सम्मान देना पड़ेगा। तो विद्युत जी ने शूर्पणखा से विवाह कर लिया था। जब रावण को पता पड़ा कि विद्युत जी ने मेरी बहन से विवाह करके राजनीतिक चाल चली है, मुझसे मेरे अधीन न रहने के लिए, मेरा जो वर्चस्व है, मेरा जो प्रभाव है, मेरी जो दिग्विजय है, उसको इसने छल से संबंधी बनकर कि मेरी विजय यात्रा में विघ्न डाल रहा है, अपना स्वार्थ बना रहा है। तो उसी समय रावण ने खड्ग लेके अब विद्युत जी का वध कर दिया था। और शूर्पणखा से ये बोला था कि संपूर्ण पृथ्वी पर जो पुरुष तुझे पसंद आ जाए तो उससे विवाह कर लेना, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो घूमती थी शूर्पणखा, तो अब भगवान को देख लिया उसने, तो भगवान से कह रही है तुम सम पुरुष न मौसम नाज, यह संजोग विधि रचा बेचारी। शूर्पणखा कह रही है भाई जोड़ी बन गई आप, अभी तक तो हम अकेले ही घूम रहे थे, कोई मिल ही नहीं रहा था, आपको देख के मन मान गया। राम जी ने कही भैया हम तो विवाहित हैं, लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे साथ रहोगी तो दासी बनकर रहना पड़ेगा, हम तो दास हैं भगवान के। फिर से राम जी के पास गई, फिर से राम जी ने लक्ष्मण जी के पास भेजा। उसने देखा कि मेरा ऐसा तिरस्कार, ये तिरस्कार क्यों हो रहा है? सीता जी के कारण। सीता जी को खाने दौड़ी, इतने में राम जी ने इशारा किया तो लक्ष्मण जी ने तलवार निकाली, खड्ग निकाली और नाक कान विनु की। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक और कान दोनों साफ कर दिए, दोनों कान और नाक। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान विनु कीन और ताके कर रावण कह मनो चुनौती दी। रावण को चुनौती दे दी। खरदूषण त्रिसरा आए, उनको भी भगवान ने मार डाला। अब गई रावण के पास शूर्पणखा, अब क्या कहती है? बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। धुआं देखी खरदूषण घेरा, जाय सुपनखा रावण प्रेरा। बोली वचन क्रोध करी भारी, देश कोस के सुरति विसारी। करत कान सोवत दिनो राति, सुदिन तब सिर पर आराधी। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। हरि समर पे बिनु सतु कर्मा। विद्या विनय विवेक उपजाए, श्रम फल पड़ेगी ये अरुपाए। संगत जति मंत्रत राजा, मानस ज्ञान पान दे लाजा। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, वही जनियाना छोट कर। हस गई विविध विलाप करी, करी लागी रोदन करन। रोहि जियत दस कंधर, मोर की ऐसी गति होई सिया रामा। समाज परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोई सिया रामा। तो ही जियत दस कंधर, मोर की ऐसी गति होई सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी।
रावण के पास पहुंची, बोली बचन क्रोध करी भारी, देश काल की सुरति विसारी। हे भाई, तूने तो देश और काल की सुरति विसार दी है। ना तो तुझे अपने राज्य का पता कि तेरे राज्य में क्या हो रहा है, ना तुझे ये पता कि तेरा कैसा समय चल रहा है। करो करसी पान सो बसी सट दिन राती। तुम तो पान कर लेते हो मदिरा का, रात दिन सोते रहते हो। तुम्हें ये भी पता नहीं है कि तुम्हारे शीश पर शत्रु आ गया है, शीश पर संकट आ गया है। सुधी नहीं तब सिर पर आ रहा थी। आगे ज्ञान दे रही है। देखो, ये होते हैं पढ़े लिखे लोग। रावण है, शूर्पणखा है, ये क्या है? ये पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे बुरे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, अधिकारी कर्मचारी, वो भ्रष्टाचार करते हैं। उन्हें कितने पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें पता है कि भ्रष्टाचार तो गलत है, पढ़ा लिखा होने के बाद फिर करते हैं। तो ऐसे ही रावण हो गए, शूर्पणखा हो गई, ये बहुत विद्वान लोग थे, पुलस्त के वंशज थे, विश्वेश्वरबा के बच्चे थे ये। इन्होंने सारे वेद, सारे न्याय शास्त्र, सारे जो नीति शास्त्र ना धर्म शास्त्र सब रट मारे थे इन्होंने। इनसे कुछ बचा नहीं था, पर ये अपने मन के अनुसार चलते थे। शास्त्र का अर्थ भी मन के अनुसार निकालते थे। जैसे दो आदमी हुए, एक ने कहा भैया संसार में सब नश्वर है, तो सब छोड़ो और भगवान में ध्यान लगा। दूसरे ने क्या अर्थ निकाला कि सब नश्वर है, नश्वर है तो एक दिन सब नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा तो इसे जल्दी से जल्दी भोग लो, सब नष्ट हो जाएगा, फिर नहीं मिलने वाला, ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा, ये सब भी नष्ट हो जाएगा, तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी संसार को भोगो। तो अर्थ निकालना अपने अपने ढंग से। तो ये ऐसे लोग थे, शूर्पणखा, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, ये शास्त्रों का अर्थ भी अपने हिसाब से निकालते थे। शूर्पणखा ने बड़ी सुंदर बात कही, राजनीति बिनु धन बिनु धर्म। क्या नीति को यदि तुम नहीं जानोगे तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। धन बिनु धर्मा, यदि धर्म नहीं करोगे तो धन नष्ट हो जाएगा। और हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, यदि अपने सत्कर्मों को, पुण्य कर्मों को भगवान को समर्पित नहीं करोगे तो वे सत्कर्म भी कुछ समय बाद वे भी खत्म हो जाएंगे, कुछ सुख दे देंगे, आपको फल दे देंगे। विद्या बिनु विवेक उपजाए, यदि आपने विद्या पढ़ी और आपको विवेक की प्राप्ति नहीं हुई, यानी सही गलत का निर्णय करने की क्षमता आपकी विकसित नहीं हुई, तो ऐसी विद्या को पढ़ना ना पढ़ना बराबर है। यदि विद्या प्राप्त की और विवेक नहीं उपजा तो वो किसी काम की नहीं। दो चार इधर आ जाओ, दो चार इधर बैठो मेरे सामने, थोड़े अच्छे लगोगे। रोज तो कहते हैं आओ मोहन सिंह भैया, रामचंद्र भगवान की, बढ़िया बैठ जाओ, अच्छा लगे शाम, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो राजनीति विद्या बिनु विवेक उपजाए, यदि विद्या आपने प्राप्त की और आपके विवेक का विकास नहीं हुआ, आपकी समझदारी का विकास नहीं हुआ, आप उचित और अनुचित का निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे, तो वो विद्या पढ़ना न पढ़ना बराबर है। और श्रम फल पढ़िए किए अरु पाए। यदि ऐसा नहीं किया, राज कर रहे हो और नीति नहीं जानते, धन कमा रहे हो और धर्म नहीं करते, हरि सत्कर्म कर रहे हो और हरि को समर्पित नहीं कर रहे, विद्या प्राप्त कर रहे हो पर विवेक की प्राप्ति नहीं हो रही, तो समझिए कि सिर्फ मेहनत ही मेहनत हुई, फल नहीं मिला। श्रम फल पड़े किए अरु पाए, मेहनत ही हाथ में रही, कुछ नहीं मिला। संग दे जति मंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। यदि कोई जति है, साधु है, संत है, महात्मा है, यदि वो संसारी लोगों का संग करेगा तो वो भी भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि संसार के लोग तो अपने मन जैसी बातें करेंगे, अब उनके साथ आप रहोगे तो आपकी भी बुद्धि वैसी चलने लगेगी। इसलिए हमेशा संत को संतों की संगति में रहना चाहिए, संत को संतों की संगति नहीं छोड़नी चाहिए। जैसी संगति में रहोगे वैसा ही रंग लगेगा। अब भक्त लोग तो भगत जगत तो मिलते ही रहते हैं, पर अगर अपन को अपने मार्ग को, अपने वैराग्य को
पक्का रखना है, अपनी तपस्या को अच्छा रखना है तो संत महात्माओं के संपर्क में रहो, उनसे वैसी प्रेरणा मिलेगी। कुमंत्र दे राजा, यदि कोई राजा है और उसको कुमंत्रणा देने वाला कोई मिल गया, उल्टी मंत्रणा उल्टी सलाह देने वाला मिल गया तो उस राजा का नाश हो जाएगा। यदि अभिमान कर लिया तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा। मानते ज्ञान, अभिमान करने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। और पानते लाजा, मदरा का पान करने से लोक लज्जा मिट जाती है, लोक लज्जा नहीं रहती है। प्रीति प्रणय बनो, यदि किसी से प्रेम करते हो और यदि उसका आदर नहीं करते तो वो संबंध टूट जाएगा। ना सही बेगी की नीति है सुनी, ऐसी नीति हमने सुनी है। शूर्पणखा बोलती है भगवान से, आगे कहती है रिपु रुज पावक पाप प्रभु। हे महाराज, शत्रु को, रोग को, अग्नि को और सर्प को और पाप को, 5 रिपु रुज पावक पाप और अहि यानी सर्प, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये नीति की बातें सारी की सारी याद करने योग्य बातें। कथा तो चलती रहेगी, कल शुरू होगी कथा। ये ज्ञान है। रिपु रुज पापक पाप प्रभु अहि, इनको छोटा मत मानो। 5 को कभी शत्रु को छोटा मत मान कर चलो, कभी रोग को छोटा मत मानो, कभी अग्नि की चिंगारी को छोटा मत मानो। चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना खुद के घर में ही सदा खरा होता है। चिंगारी का खेल बुरा होता है, अग्नि तो थोड़ी बहुत भी हो बुरी होती है। रिपु रुज पावक पाप, पाप थोड़ा भी यदि हो गया तो वो थोड़ा पाप भी डुबो देगा। और 5वां है अहि यानी सर्प, सर्प छोटा है और उसने भी दांत मार दिया तो वो आपका काम तमाम कर देगा। बोलो रामचंद्र भगवान की। ऐसे ज्ञान दिया शूर्पणखा ने और कह रही है कि शत्रु को छोटा मत समझो भैया। और ऐसे कह के रोने लगी। अंत में एक बात कही, समा माज परी व्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। इस तरह समाज में रावण की सभा में व्याकुल होकर शूर्पणखा बहुत प्रकार से रोने लगी और कहने लगी कि भैया तुम्हारे रहते हुए मेरी ये दशा हुई है, तो जीत 10 कंदर मोरी की असी गति हुई। तेरे जीते जी देख रावण, मेरी नाक कट गई, मेरे कान कट गए। रावण ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। कह लंकेश कवच ऐसी ने जब आता कही तब नासा कान ने पाता। रावण ने पूछा किसने तेरे नाक कान काट दिए? तो शूर्पणखा कहती अवध निरवधि दशरथ के जाए, पुरुष सिंह खेला ना। और समझी परी मोही उनकी करनी, रहित निशाचर करी धरनी। दशरथ अयोध्या के महाराज दशरथ के 2 पुत्र हैं, नाम है राम और लक्ष्मण। वन में आए खेलने के लिए, कुछ समय बिताने के लिए, और उनकी मुझे ऐसी करनी लगती है, उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित करना चाहते हैं। रावण ने कहा कैसी बातें कर रही है, तेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार हो गया और अयोध्या के राजकुमारों ने किया, तू खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? तो बताया शूर्पणखा ने कि भैया मैं खरदूषण के पास गई थी, क्षण माज उन कटक सब मारा। क्षण में ही उन्होंने सारी सेना का नाश कर दिया। 14,000 सैनिकों को लेकर गए थे खरदूषण भगवान से लड़ने के लिए, 14,000 सैनिकों को। और रामचंद्र जी ने अकेले नहीं 14,000 सैनिकों को मार डाला, और खरदूषण और त्रिसरा को भी मार डाला। खरदूषण त्रिसरा कर गाता, सुनी 10 शीश जरे सब गाता। ऐसे ही रावण ने सुना तो उसके शरीर में आग लग गई। शूर्पणखा को तो उसने भेज दिया, मन में विचार करने लगा। शोभन कही समझाई करी, बल बोले सी बहु भांति। गयो भवन अति सोच बस, नींद पर ही नहीं राती। सुबन गई समझाई करी, बल बोले सी बहुभांति, बहुत प्रकार से उसने
सूर्पणखा को अपना बल दिखाया, अपना विश्वास दिलाया और सूर्पणखा को भेज दिया कमरे में। अब घर गया सोचते हुए, सोच रहा, क्या सोच रहा है, खर दूषण तृष्णा को एक साथ मार दिया तो 14,000 सैनिकों को मार दिया। जा गया रावण और अपने कक्ष में बैठकर सोच रहा है, अच्छा है क्या, रावण के दो पक्ष हैं। जब अपन शैव शास्त्रों को पढ़ते हैं, शिव जी के शास्त्रों को, तो वहां रावण महाज्ञानी, महाविद्वान, महान भक्त बताया गया। पर यह बात तो सत्य है कि उसने अत्याचार किए थे। पहले वो ज्ञानी था, विद्वान था, यज्ञ आचार्य था, वेदों का ज्ञाता था, यज्ञ भी कराता था रावण यज्ञ कराते थे। जो कृष्ण यजुर्वेद है ना, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो कृष्ण यजुर्वेद के कई सारे मंत्रों की रचना रावण ने की है और उन मंत्रों से आज भी शिव जी की पूजा होती है। पर यह बात भी सही है कि जब वो रावण दिग्विजय के लिए निकले और जब उन्होंने क्षत्रिय धर्म को अपना लिया, तो फिर उन्होंने वो ब्राह्मणों का वेद पाठ करना और यज्ञ करना वो सब एक तरफ रख के अब वो तो दिग्विजय के लिए निकल गए थे। अब तो हमें जीतना है। उसमें सबसे बड़ी विघ्न बाधा कहाँ आई? ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करके शस्त्र प्राप्त करेंगे, बलवान बनेंगे, किसी और को अस्त्र शस्त्र प्रदान कर देंगे तो वो अपना शत्रु हो जाएगा। तो ऋषि मुनियों के यज्ञों को खंडित करने लगे। तो ऐसे ही इसको कहते हैं मद। नहीं को वह जन्मा जन्मा जगमाही और प्रभुता पाए जाय मदन। रावण मन में विचार कर रहे हैं, सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर गण को नाही, कर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारहि भगवंता, सुर रंजन भंजन महिवारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई वैरुवत कराऊं, प्रभु सर प्राण सजय भवतराऊं, होई भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, जो नर रूप भूप सुत को, हरि हूँ नारी जी रन दो, अमल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। कर दूषण मोहि सम बलवंता, तनय को मारई बिनु भगवंता, सुर रंजन भंजन महिवारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाऊं बेरी हट कराऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतराऊं, होई भजन न तमस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। रावण ने सोच लिया कि अपनी राक्षसी काया है, इससे अपन इतनी तपस्या तो कर नहीं पाएंगे कि मोक्ष को प्राप्त कर लें। तो सीधा उपाय है वीर भाव से आराधना करो। वीर भाव की आराधना, युद्ध लड़ना, वीर भाव की आराधना, युद्ध से भगवान की सेवा करेंगे। जिसका जैसा भाव, कोई हीरे मोती भगवान को समर्पित करता है, कोई जल समर्पित करता है। रावण ने युद्ध समर्पित किया। बोले रामचंद्र भगवान की। और वहां पर रामचंद्र जी ने सब देख लिया कि रावण आने वाले हैं। तो जन लक्ष्मण गए वन ही जब लेन मूल फल कंद, जनक सुदासन बोले वैसी कृपा सुख ग्रंथ। जनक सुदा माँ सीता से राम जी ने आग्रह किया कि सीते अब हम लीला करेंगे, इसलिए आप अपने इस स्वरूप को समेटो और एक छाया स्वरूप यहाँ प्रकट करो। कि वो जगतजननी थी, जगदम्बा थी, उसको रावण नहीं ले जा पाते अपने साथ, रावण भस्म हो जाते।